हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, इतिहास वही लिखेगा संघर्ष जिसका है जारी। यानी अब आपके संघर्ष का समय है और इस संघर्ष में वही इतिहास रचेगा जिसका संघर्ष जारी है। यानी जो तैयारी में लगे हुए हैं वही अच्छे नंबर लाएंगे। आज जिन्होंने तैयारी करना ही छोड़ दिया हो तो वो आगे नहीं चलेंगे। चलते हैं मेरे भाई। तो क्लास 10th का आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग परिचय पात्र होंगे। यानी हमारे जो भारतीय भवन गणित है उसके पेज संख्या आप जब देखेंगे तो आपको मिलेंगे G52 में एक सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही भी आया है। हमने इसे पिछले बार में बताया था कि दो थ्योरम ही ज्यादा करके पूछता है, एक थेल्स प्रमेय और एक पाइथागोरस। थेल्स के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बताया था। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो ज्यादा देरी ना करके चलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में परिचय होते हैं। देखिए थेल्स प्रमेय तो कहता है वहां पर कि थेल्स प्रमेय लिखो और उसे सत्यापित करो, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय में कहता नहीं है कि उसे लिखो और सत्यापित करो। तुमसे पूछा जाएगा, वहां लिखा रहेगा एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी ये बात किसने कहा? पाइथागोरस ने कहा था। क्या कहा कि मेरे भाई हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से, इसका नाम है ABC, जिसमें एक कोण 90 है। हो गया। हमसे क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 है। तो अब क्या कह रहा है? तो सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, क्या कह रहा है हमसे? कर्ण का वर्ग। तो सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग। फिर कह रहा है अन्य दो भुजाओं, यानी एक होगी हमारी लंब का वर्ग और दूसरी होगी हमारी आधार का वर्ग। यानी हमसे अगर अंकों में देखा जाए अक्षर के हिसाब से तो AC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी हमसे पूछा जा रहा। इतना तो कर दिए, अभी लाओगे कहां से? सोचो थोड़ा सा, कैसे आएगा? तो देखिए यहां पर एक काम करना होता है, थोड़ा सा एक रचना कर दीजिए, ऐसे लंब डाल दीजिए, इसका नाम रखिए। हो गया। तो यहां पर रखना रचना और लिखना BD लंब AC डाला। किसी को दिक्कत? इतना कहानी खत्म हो गई। अब गौर करो कि हमें लाना क्या है। तो हमें लाना है AC का स्क्वायर, ये समूचा वाली, फिर लाना है AB का स्क्वायर, ये B का स्क्वायर। यानी इसको दो बारी लाना है। कहने का मतलब वो क्या कह रहा है हमसे? दो बारी तुम AB लाओ। कैसे लाओगे? तो हमको समझ में आया कि एक बारी ये त्रिभुज इस प्रकार से है जिसका नाम है ABD, और एक बारी त्रिभुज हमें समूचा नजर आ रही है ऐसे, जिसका नाम है ABC। तो AB इसमें भी है और AB इसमें भी है। अगर दोनों को हम समरूप सिद्ध कर दें तो हमें दो बार आ सकता है वो ना। चलिए, तो आप लिखेंगे यहां पर से उपपत्ति। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में, समूचा बला में। आपको क्या लग रहा है? देखिए समूचा वाला में ये 90 है और छोटी वाली में ये 90 है, यानी कोण ADB बराबर है ABC। कितना है आपका? हो गया क्लियर? अब दूसरा में आपको क्या नजर आ रहा है कि ये कोण A और कोण A क्या है हमारी? दोनों में है। तो आप लिखेंगे कोण DAB बराबर कोण CAB। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? चलिए, इतना तो आप समझ ही रहे थे। तो अब दो कोण बराबर हो गई तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होती है। तो आप लिखेंगे एंगल से
त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। अगर त्रिभुज समरूप हो तो भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो हम समानुपाती किसका करेंगे? देखिए, क्योंकि हमें ए बी तो 2 बार चाहिए। अब छोटा त्रिभुज में अगर देखोगे तो ये तुम्हें क्या नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ 90 है, यहाँ तो सामने वाली क्या हो गई? कर्ण। चलो तो एक बार ई कर्ण लो, हो गया। तो अब बरका का कर्ण लेना होगा, क्योंकि अब छोटका का कर्ण लिए हैं तो बरका का भी कर्ण लीजिए। तो बरका का कर्ण क्या है? AC है। चलिए तो AC दीजिए बराबर। अब देखिए, छोटका में समकोण बनाने वाली भुजा ये है, तो ये उसका क्या होगा? आधार या शीर्षलंब होगा, कोई एक होगा। चलिए तो आप इसको आधार मानिए, AD लिए। तो अब बरका का भी क्या लेंगे आप? आधार लेंगे। तो ये क्या है? 90 है, तो ये उसका क्या हो गया? आधार हो गया। चलिए तो आधार हो गया। अब देखिए, आप ऑटोमेटिक आ गया बराबर में। चलिए इससे इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा यहां से? ए बी का स्क्वायर बराबर AD इंटू AC। किसी भाई को दिक्कत? हो गया क्लियर? चलिए, थोड़ा सा वीडियो कट रहा है मेरा वहां से। चलिए, इतना तो हो गया क्लियर। अब चलते हैं हम लोग। अब गौर करके देखिए, हमें क्या चाहिए? BC। चलिए तो अब BC चाहिए, तो एक वाली बड़ी त्रिभुज रहेगी और एक वाली छोटी ले लेंगे, ऐसे इधर से ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ है D, यहाँ है B और यहाँ है C। हो गया। तो BC BC दोनों में आ जाएगा। चलो तो अब लिखना त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज ABC में, दोनों में, इसको दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? समरूप। तो समरूप करने के लिए क्या मिलेगा तुमको? यहाँ 90 और यहाँ तो नाम दो BDC बराबर कोण ABC। कितना? अब कोण C दोनों में है, नाम से देख रहे हो, तो कोण लिखोगे BCD बराबर BCA। क्या लिखोगे? अब तुम्हें क्या नजर आ रहा है? एंगल से त्रिभुज BCD समरूप त्रिभुज ABC। समरूप हो गई, तब भुजाएं क्या होगी? तो समानुपाती में किसका? तो देखो, अब यहाँ चित्र पर देखो, ये 90 है यहाँ, तो सामने वाली क्या होगी? कर्ण। चलो तो छोटा त्रिभुज का आपने कर्ण लिया है, तो बरका का भी कर्ण होना चाहिए। तो यहाँ 90 है बरका के लिए, तो सामने वाली क्या हो गई? कर्ण हो गई। चलो तो दे दो तुम AC। अब चलो, छोटका का ये समकोण है यहाँ, तो ये लंब होगी या आधार होगी? तो आप मान लीजिए इसको आधार ले रहे हैं, CD आप आधार ले रहे हैं, क्योंकि ये आधार है इसका, तो ये 90 वाला यहाँ है बरका का, तो ये आधार होगा। तो यहाँ दे दो तुम कौन चीज? BC। अब क्या करोगे तुम? BC BC को गुना कर दो, तो BC का स्क्वायर बराबर AC इंटू CD। क्लियर? ये कितने नंबर हो गए? अब यहाँ से थोड़ा सा प्रोग्राम करेंगे तो हमको समझ में आ रहा था कि AB हमें चाहिए, तो AB हमने ले आया। हमें चाहिए BC, तो BC हमने ले आया। अब दोनों को क्या किया? उसने जोड़ दिया। हम भी जोड़ देते हैं। चलिए आप लिखेंगे 1 जोड़ 2 से, तो जोड़ दो तुम इधर वाला को पहले। क्या है तुम्हारे पास? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये पहली वाली ये और पहली वाली ये को जोड़ दिया। अब बाद वाली AD इंटू AC जोड़, फिर यहाँ AC इंटू CD। आपको यहाँ नहीं लग रहा है 2 पार्ट है? कितने पार्ट हैं ये? 2 पार्ट है। तो हमको समझ में आया यहाँ से कि AB तो AB रहेगा ही, BC तो BC रहेगा ही, लेकिन इन दोनों में क्या मिल रहा है? AC मिल रहा है। तो हम AC कॉमा ले सकते हैं, दोनों में AC मिल रहा है तो AC कॉमा ले सकते हैं। तो अब हमें क्या बचा इधर से? तो एक बचा AD, एक बचा CD। किसी को दिक्कत? चलिए अब आप आगे लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर देंगे, BC का स्क्वायर देंगे, ये AC का AC रहने देंगे। लेकिन यहां से देखिए AD जोड़ CD, AD जोड़ CD,
तो इसके बदले में पूरा AC ले सकते हैं, तो दे देंगे हम लोग AC। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये AC दो बारी है तो AC का स्क्वायर, यही तो हमें प्रूव करना था। क्लियर हो गया सबको? आशा और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अभी आप एक बड़े VVI क्वेश्चन देख रहे थे, थ्योरम, जिसको लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब उसी का विलोम है, कहता क्या है पहले इसको देख लेते हैं। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। मतलब क्या कहा, नहीं समझे आप? मतलब वो ऐसे हमसे समझाया जा रहा था कि बउआ जी, चलिए ऐसे है क्वेश्चन कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इस प्रकार से एक त्रिभुज है, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। हो गया। और हमसे कहा जा रहा है कि बउआ जी आपके पास एक त्रिभुज ABC है, जहां वो कह रहा था कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग हो। अगर इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये AC का वर्ग AB और BC के वर्ग के योग के बराबर हो, तो आप ये बताएं हमें, तो सिद्ध करना है, यानी प्रमाणित करें। क्या करें? तो कोण ABC बराबर 90 डिग्री होगा। आपने पीछे क्या देखा कि अगर कोण 90 है, अगर कोण 90 है तो कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होती है। अब वो कह रहा है कि अगर कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के बराबर हो तो आप उल्टा बताएं हमें कि इस बार 90 होना चाहिए कोना। कैसे पता चलेगा? कोई उपाय है क्या? चलिए नहीं है उपाय है तो एक और उपाय हम लगाते हैं इसमें से, एक नया उपाय। बगल में एक ऐसे ही समकोण त्रिभुज खींच लेंगे, यहां पर दे देंगे हम लोग PQR, यहां कर देंगे 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अब यहां लिख देंगे हम लोग रचना। रचना त्रिभुज ABC के समरूप, समरूप त्रिभुज PQR खींचा जहां कोण Q बराबर 90 है। हमने ये लिख दिया, खींच दिया ऐसा। अब आपने क्या देखा, अभी तक आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हमने खींचा है, समरूप। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप, समरूप त्रिभुज PQR। इससे आपको क्या समझ में आया? कि इससे समझ में आया होगा कि ये इसके क्या होगा, बटे होगा। चलिए, तो AB बटे का PQ, ये भी आपको समझ में आया होगा कि BC इसके बटे होगा। तो लिखो BC बटे का QR। इसका ये भी समझ में आया AC किसके बराबर होगी, AC किसके बराबर होगी, PR का। अब इतना से आप ये इसको बंद कर दीजिए। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा इस प्रकार, AB किसके बराबर होगी, PQ के। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो सकती है। BC QR के बराबर हो सकती है और AC PR के बराबर हो सकती है, हो सकती है। अगर भुजाएं बराबर हो तो आप लिख सकते हैं भुजा भुजा भुजा, यहाँ समरूपता ना लिख के लिख देंगे सर्वांग समता, क्योंकि भुजा बराबर होगी तो सर्वांग सम भी होगी। तो अब सर्वांग सम है, इसका मतलब है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। अब जब सर्वांग सम होती है तो इसके कोना क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए कोण A बराबर कोण P, कोण C बराबर कोण R, तो कोण B बराबर कोण Q बराबर कितना, 90। यानी कि कोण Q तो 90 है, इसलिए 90 दिए हैं।
अर्थात कोण बी भी किसके बराबर होगी? हो गया प्रूव्ड। ये हमारा पाइथागोरस का विलोम है। पहला हमने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय, अब यहाँ क्या पढ़ा हमने? विलोम। तो दोनों को प्रूव करने में कोई दिक्कत? सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएंगे क्लियर। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब आगे थ्योरम क्या है समझते हैं थोड़ा सा। कहता क्या सुनिए, यदि अधिक कोण त्रिभुज एबीसी का कोण बी अधिक कोण हो, यानी हमारे पास एक अधिक कोण त्रिभुज है, हो गया क्या? हमारे पास एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण अधिक कोण हो, और एडी सीवी के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो, तो एसी का स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। मतलब नहीं समझे हम, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको चित्र पर ले चलते हैं तो समझ में आना चाहिए मेरे पास। चलिए, प्रश्न क्या कहा कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी अधिक कोण है, तो एक त्रिभुज ऐसे बनाया जाए, हो गया, और ये हमारी क्या है, यहाँ है बी अधिक कोण, हो गया। अधिक कोण का मतलब क्या? सीधे खींचोगे तो 90 जाओगे, झुकोगे तो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, 90 से ज्यादा हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? अधिक कोण हो, एडी सीबी की बढ़ाई भुजा पर लंब है, यानी यहां होगा सी, और इसी को हमने क्या किया है, इधर बढ़ाया हमने, ऐसे ऐसे बढ़ाया, तो ऊपर से ए था आके लटक गया, ऐसे बन गया डी। किसी को दिक्कत? ये तो कह रहा है कि ए डी ऊपर से लटका है, किस पर? तो सीबी की बढ़ाई हुई भुजा पर लंब है, यानी यहां 90 है। किसी को दिक्कत? समझ में आ गई बातें? अब जो क्वेश्चन कह रहा है ना, उसको हम लिखते हैं, पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे त्रिभुज ए बी, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी अधिक कोण है, अधिक कोण है। फिर हमसे कह रहा है कि सी बी को बढ़ाई भुजा पर ए डी लंब है। इतना तो आप क्वेश्चन में देख ही रहे थे, तो अब हमें क्या लाना है भाई मेरे? सिद्ध करना है, सो लिखो। तो सिद्ध करना है ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर 2BC इंटू बी डी। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आई बातें? अब गौर करते हैं कि हमें लाना क्या है, कैसे आएगा ये। हमको समझ में आ रहा है कि ए सी कहाँ है? यहाँ है क्या? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, उपपत्ति त्रिभुज ए सी डी में कोण डी बराबर कितना है आपके पास? 90। यहाँ 90 है, तो सामने वाली क्या होगी आपका? कर्ण होगी। तो आप लिखेंगे ए सी का वर्ग, कर्ण का वर्ग, लंब और जोर आधार, यानी ए डी का वर्ग अजोर सी डी का वर्ग, या डी सी का वर्ग। इतना लिख सकते हैं ना? इतना तो समझ गए कि ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब और ये हमारा आधार। यहां से अगर एक लाइन और देखा जाए तो ए सी का वर्ग रहने दो, एडी तो एडी ही रहने दो, लेकिन ये तुम्हें क्या लग रहा है? सीडी। तो सीडी को क्या करो, सीडी को बीडी प्लस, चाहे क्या लाना है हमको, इसको रहने देते हैं, डीसी को रहने देते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए एडी, ये डी, तो इसके जगह पर अगर गौर करके देखें तो ये क्या नजर आ रहा है? कर्ण है, और ये क्या हमारा? आधार है। ऐसे चेंज करोगे तो लेकिन नहीं आएगा, इसको ऐसे चेंज करो, एडी को एडी रहने दो, ठीक लिख रहे हैं। इस सीडी को चेंज कर देते हैं किसमें? बीडी प्लस बीसी।
इस समुच्चय के बदले में आधा अजोर कर देंगे तो कोई दिक्कत। एक लाइन और लिख लेते हैं, AC का AC रहने देते हैं, AD का AD रहने देते हैं, इसको तोड़ देते हैं कौन फार्मूला पर? चलिए, BD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इंटू 2 BD इंटू BC। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इतना तो हमें आ रहा है, नहीं आ रहा? चलिए, BC है तो BC भी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, AC का AC रहने देते हैं, ये पहले लिख देते हैं 2BD इंटू BC, ये भी तुमको मिल रहा है तो BC आ रहा है। अब ये दोनों पर ध्यान देते हैं, AD प्लस BD यानी ई हो गया हमारा आधार, ई हो गया हमारा लंब। तो छोटका त्रिभुज से अगर देखा जाए ऐसे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण। तो आधार और लंब बराबर क्या होगा? कर्ण। तो इसके जगह पर कर्ण दे देंगे कौन सी हमें? AB का स्क्वायर। तो अब आपको लग रहा होगा कि पुर गया होगा, नहीं पुर गया? किसी को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। यही सेम थ्योरम है, बस थोड़ा सा क्या है यहाँ पर चेंजिंग कर दिया है थोड़ा सा। उसने क्या कहा कि त्रिभुज ABC का कोण B न्यून कोण है। अब की बारी क्या कहा? कोण B न्यून कोण है, और AD BC अथवा BC के बढ़ाए हुए भाग पर लंब हो तो सिद्ध करना इस तरह से। क्या कहा हमसे? थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं। चलिए अब ठीक है। अब कह रहा आपसे कि हमारे पास एक त्रिभुज इस प्रकार से था, इसका नाम है B, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, B यहां है जो न्यून कोण है, और AD ऊपर में है, A है, और यहां C हुआ, और इस तरह से ऊपर से आकर के लंब हो गया है D। किसी को दिक्कत? तो आप लिख दीजिए आराम से, हल लिखिए। त्रिभुज ABC में कोण B न्यून कोण है। फिर कह रहा आपसे कि AD लंब BC है, तो क्या लिखोगे? सिद्ध करना है। क्या लिखना है? AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, इतना लाना है। तुम्हें क्या चाहिए? सबसे पहले AC ढूंढो कहां है। तो AC तुम्हें नजर आ रहा होगा, ये पार्ट है, नहीं पार्ट है। तो अगर हमें इसका वर्ग लाना हो तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ACD में कोण D क्या हो गया आपका? ये तो 90 है, तो सामने वाली क्या हो गई? कर्ण हो गई। चलो तो तुम लिखो आराम से, AC का वर्ग, तो आपको क्या मिलेगा? AD का वर्ग जोड़ CD का वर्ग, यानी ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, या ये धार और ये लंब। कोई दिक्कत? AC का AC रहने दो, AD का AD रहने दो, लेकिन ये CD के जगह पर गौर करो, अगर समूचा में से हम इसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगी। हमको चाहिए CD ही, तो CD के जगह पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे? समुच्चा ले लेंगे और ओकरा में से ई घटा देंगे। चलिए तो आप क्या लिखेंगे? BC घटे BD का वर्ग, इसके बदले में CD के बदले में। अब एक लाइन और लिखिए, AC का वर्ग लिखिए, AD का वर्ग लिखिए, इसको तोड़ दीजिए, BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। इसको तोड़ दिए कौन पहला? A प्लस B के या A माइनस B के होल स्क्वायर पर, तो तोड़ दिए तो यहाँ आ गया A माइनस B के होल स्क्वायर में। चलिए अब हमें लग रहा है कि हमारा थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन मिलते जा रहा है। यहां से ये मिल रहा है, अच्छा BC तो BC मिल रहा है, तो AC स्क्वायर रहने देते हैं। अब BC मिल गया तो BC रहने देते हैं, माइनस 2BC इंटू BD रहने देते हैं। लेकिन आप अगर गौर करके देखिए तो ये वाली और ये वाली पर AD ये, BD ये, यानी इस त्रिभुज से अगर देखिएगा आपको तो ये लग रहा है कि लंब है और ये क्या है?
आधार है। तो लंब और आधार के बदले में क्या दे सकते हैं हम लोग? कर्ण दे सकते हैं। तो कर्ण दे सकते हैं तो ए बी का स्क्वायर हो गया। अब आपका आंसर मिल गया होगा, हो गया। तो आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। किसी को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब लास्ट हमारा एक थ्योरम बच गया है। कहता क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आपसे कह रहा है किसी त्रिभुज में दो भुजाएं पर के वर्गों का जोड़ बराबर होता है तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के दो गुने तीसरी भुजा की मध्यिका के वर्ग के दो गुने के जोड़ के। यानी कह रहा है आपसे कि हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजाओं के वर्गों का जोड़, अगर दो भुजा के वर्ग को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तीसरी भुजा के वर्ग के दुगुने का आधा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से इसको पुट करते हैं चित्र में। हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास एक त्रिभुज है ना? तो त्रिभुज बनाइए। इसका नाम है त्रिभुज का ए बी सी। चलिए तो दीजिए ए बी सी, हो गया। अब कह रहा आपसे लिखेंगे हल त्रिभुज ए बी सी में। अब हमें क्या कह रहा है कि दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब जो करना है उसको लिख दो चुपचाप। ए बी का वर्ग जोड़ ए सी का वर्ग मान 2 हाफ बी सी का स्क्वायर प्लस 2 ए डी का स्क्वायर, ये ना है। चलिए बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा रचना करेंगे। रचना, इसमें से ए से एक तो लंब डालिए, पहले लंब डाले और साथ ही साथ क्या लिखा है कि वहां पर एक और वर्ग भुजा खींचे हुए है, यानी इस तरह से डी नहीं है, इसका नाम है एन। क्या नाम है यहाँ? एन। और ये एक भुजा ऐसे खींचे हुए, इसका क्या नाम है? डी। तो यानी ये हमारा लंब है। हो गया क्लियर? तो रचना रखेंगे, लिखेंगे ए एन लंब बी सी खींचा। हो गया। अब हमें क्या लाना है? पहले ए बी लाना है। तो आपको नजर आ रहा होगा इधर वाली त्रिभुज से क्या? इसको देख लेते हैं। चलिए बाजी, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। लिखेंगे उपपत्ति। आपको लाना क्या है? सबसे पहले ए बी आपको लाना है, ए बी। तो आप यहां से ले लीजिए ऐसे। किसी को दिक्कत? तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी एन में कोण एन बराबर कितना है? 90। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो आप लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, ये होगी हमारी लंब और ये होगी हमारी आधार। चलिए तो आप लिखेंगे ए एन का वर्ग जोड़ बी एन का वर्ग। यहां से एक लाइन और आप लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर, ए एन का स्क्वायर रहेगा ही, लेकिन इसके बदले में बी एन के बदले में, बी एन के बदले में समुच्चा में से इसको क्या करोगे? यानी बी डी का घटे में एन डी। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ोगे तो ए बी का स्क्वायर आएगा, ए एन का स्क्वायर आएगा, इसको लिखोगे वही सूत्र पर पीछे जो हम लोग देखे थे, ए माइनस बी का। तो ए स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू एन डी। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ेंगे तो ए बी का स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करते हैं? एन डी इसको रहने देते हैं बराबर माइनस 2 बी डी इंटू एन डी रहने देते हैं। अब गौर करिए, इसमें से हमें लेते हैं एक ए एन आई एन डी, यानी ये वाली
ये वाली और ये वाली पर ध्यान दीजिए, ए एन ये है और एन डी ये है। इतना से अगर गौर करके देखिएगा यहाँ से, तो आधार और ये क्या हो गया हमारा, तो उसके बदले में क्या दे दोगे, ए डी दे सकते हो, प्लस में तुम बी डी रहने देना। चलिए 1 नंबर ही कर दो, आगे चलते हैं, इसमें तो अटेगा नहीं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। अब लिखिए, अब इधर से लीजिए क्योंकि हमको चाहिए क्या, ए सी। तो लिखोगे त्रिभुज ए सी एन में कोण n बराबर 90 है। n जहां 90 होगा तब ना कर्ण लीजिएगा, क्योंकि आप यहां से लीजिएगा अगर इतना से तो आपको कर्ण तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए यहां से लीजिए। तो आप लिखेंगे ए सी का वर्ग, तो आपको क्या मिलेगा, ये लंब और ए एन का वर्ग अजोर एन डी का एन सी का वर्ग। यहां से फिर क्या करोगे, ए सी रहने दोगे बराबर ए एन रहने दोगे, लेकिन इसके बदले एन सी के बदले में दो पार्ट कर दोगे, एन डी प्लस सी डी। वही बात है, पीछे एक बार माइनस में और प्लस पर बनाए थे, यहाँ पर दोनों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। एक बार माइनस में कहा बनाओ, एक बार प्लस में कहा बनाओ, और फिर दोनों को क्या करो, जोड़ दो। तो ए सी का स्क्वायर रहने देंगे, ए एन का स्क्वायर रहने देंगे, इसको तोड़ेंगे तो एन डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2 एन डी इंटू सी डी आएगा ना। एक लाइन और बढ़िए, ए सी स्क्वायर रखिए बराबर, अब ए एन से देखिए, ए एन देखिए यहाँ, ए एन ये वाली और एन डी ये वाली, ये दोनों में ये और ये, इसके बदले में क्या दोगे तुम, ए डी का स्क्वायर प्लस 2 एन डी इंटू सी डी। कई नंबर, इतना क्लियर हो गया। ये दोनों आप पीछे वाले क्वेश्चन में देख लिया था, जहां थ्योरम थी वहां पर आपने देख लिया था कि हमने कैसे माइनस कैसे प्लस लाया था। अब यहां से क्वेश्चन को पार्ट को अब आगे बढ़ाया है उसने, गौर करिएगा, दोनों को क्या किया है, तो हम भी क्या करते हैं, एक आज जोड़ दो को जोड़ते हैं। तो पहले लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, तब लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर, इधर बराबर किधर वाली, तो ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू एन डी प्लस, अब इधर से ए डी का स्क्वायर हो गया प्लस, एगो सी डी यहाँ छोड़ दिए हमने, सी डी यहाँ पर लिखाएगा सी डी का स्क्वायर प्लस 2 एन डी इंटू सी डी। अब आपको क्या नजर आ रहा होगा कि ए बी तो ए बी रहेगा ही, ए सी तो ए सी रहेगा ही, ए डी और ए डी हमको कै गो है, 2 गो, तो 2 ए डी कर देंगे तो कोई दिक्कत। चलिए आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमको ई भी मिल गया, ई भी मिल गया, ई भी मिल गया। अब हमें चाहिए 2 हाफ बी सी, तो इसके बदले में यानी ये पूरा का प्रोग्राम जो है, इसके बदले में क्या आएगा, 2 हाफ बी सी का स्क्वायर। किसी को दिक्कत, जगह मेरे पास नहीं है इसलिए हमने उसको शॉर्ट में खींच दिया है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना प्रूव्ड हो गया। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।